हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपके प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। प्योरीफिकेशन क्या क्या रहने वाला है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन या प्योरीफाई उसे किया जाता है मेनली 4 पार्ट्स में। वो पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं आपके? डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। इन 4 पार्ट्स में प्योरीफाई किया जाता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए एक रिएक्शन मैंने लिखी है आपके सामने कि फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन कराती है वाटर के साथ। फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो मिलेगा आपका वो मिलेगा हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में। बना लिया हमने, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा और HCl जो होगा आपका वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपको मिल जाएगा। अब एक बीकर हमने ले लिया गया, एक बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन हमने ले लिया। कोलाइडल सॉल्यूशन यूनिट करके रखा हुआ है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ना आपका वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। यानी कि इस वाले बॉक्स में, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स में हमने फिल कर लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है इम्प्योरिटीज और प्योर के साथ, वो हमने अलग कर लिया। क्या क्या ले लिया उसमें? ये भी ले लिया और HCl भी ले लिया गया आपका। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ ये जो रिएक्शन करेगा यानी कि जो सॉल्यूशन के बाहर होगा वो बाहर तो निकल नहीं पाएगा इम्प्योरिटीज़ को, मतलब जो उसका प्योर सॉल्यूशन होगा वही उसमें रह जाएगा, बाकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देगा। इम्प्योरिटीज़ है क्या? इम्प्योरिटीज़ है आपकी HCl। HCl इम्प्योरिटीज़ है तो HCl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। यह जो बाहर निकलेगा ना ये होंगी आपकी इम्प्योरिटीज़, यानी HCl ये बाहर निकल कर आ जाएगा। HCl यहाँ से निकल जाएगा आपका बाहर। क्यों? क्योंकि जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास आउट होने नहीं देगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो ही नहीं पाएगा। ये जो पूरा मेम्ब्रेन जो रहेगा इसमें से पास आउट नहीं हो पाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसमें से क्या पास आउट हो सकता है? सिर्फ HCl, इम्प्योरिटी के रूप में HCl निकल जाएगा बाहर आपका। ये जो पूरी प्रोसेस होती है यही कहलाती है आपकी डायलिसिस। यही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? डायलिसिस। अगर डायलिसिस की डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। एक suitable membrane के थ्रू अगर colloidal solution का जो colloidal solution होगा किसी भी substance में से वो क्या करेगा? रिमूव करने का काम करेगा। किसको रिमूव करने का काम करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रिमूवल करने का ये काम करेगा। अब ये जो बनकर आया है ये पूरा जो ये वाला पोर्शन जो था वो क्या था आपका? डायलिसिस मेम्ब्रेन था। डायलिसिस मेम्ब्रेन में आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl था। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो रहता है आपका वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो नहीं होता या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अपने अंदर को पास आउट नहीं कर पाता, तो ये तो पास होगा नहीं। बचा क्या? ये वाला हो तो यही पास हो जाएगा आपका। इसी को क्या कहते हैं? इसी को डायलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोडायलिसिस वो होती है कि इसी सॉल्यूशन में हम दो चार्जेस को ले या दो चार्जेस रॉड ले ली जाए। एक ले ली जाए आपके निगेटिव की और एक ले ली जाए पॉजिटिव की। अब यहाँ से क्या बाहर निकला था? HCl ही तो बाहर निकला था आपका। HCl बाहर निकला था तो यहाँ क्या होगा आपका? H पॉजिटिव निकल कर आएगा और यह जो निगेटिव की तरफ होगा आपका ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ तो H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ जाएगा आपका Cl निगेटिव। एक तरफ गया H पॉजिटिव और एक तरफ चला गया आपका Cl निगेटिव। यही जो प्रोसेस H पॉजिटिव और Cl निगेटिव जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के अंदर सिर्फ किसका ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया जाए? एनोड और कैथोड का, यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोड का ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया जाए, एक तरफ कैथोड का और एक तरफ एनोड का। ठीक, इसी में जो थर्ड पॉइंट आता है आपका ये कवर कर चुके हैं। डायलिसिस हो चुका है, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो चुका है। अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि सिंपल सा एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लिया गया। ये आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। ये क्या है आपका? ऑर्डिनरी
फिल्टर पेपर है, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में हमने पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। वो क्या था आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl, यानी FeOH का होल थ्राइस और HCl आपका। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में क्या होती है आपके पोर्स, जो निकलने का रहता है आपका, वो क्या रहता है, क्योंकि ये हैवी रहेगा तो सिर्फ निकलेगा क्या, HCl बाहर निकलेगा। HCl बाहर निकलेगा, या कह सकते हैं इन दोनों का जो मिक्सचर बाहर निकलेगा वो बड़े बड़े पोर्स होंगे। बड़े बड़े पोर्स होंगे तो उनमें से आसानी से सॉल्यूशन फिल्टर हो जाएगा। अब उसी फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसी फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका कहा जाता है। अब क्या करना है, अब इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बनाने के लिए, यानी नॉर्मली फिल्टर पेपर से तो हमने इसे फिल्टर कर लिया। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए दिखाना क्या पड़ेगा हमें, इसके जो पोर होंगे ना, जिससे यहाँ से ये निकल रहा था, उसका साइज हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। उसका साइज डिक्रीज करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप 4% नाइट्रोसेलुलोज को, 4% जो नाइट्रोसेलुलोज है आपका, किसका, एल्कोहल और ईथर का, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर, इन एल्कोहल एंड ईथर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में है, आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को डिप कर दीजिए, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को। जहाँ जैसे मैंने ये पॉइंट लिख दिया है आपका कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर डिप्ड इन कोलाइडल सॉल्यूशन। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिप करोगे और फॉर्मेल्डिहाइड से उसे सुखा दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड से उसे ड्राई कर दोगे, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो जहाँ से वो निकल रहा था, जो सॉल्यूशन निकल रहा था, वो पोर साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो पोरिंग साइज कैसा हो जाएगा आपका, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन की बात की जाए या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस की बात की जाए, तो बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे आपके, वो सेपरेटेड हो जाएंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे, और बचे कुछ रेस्ट क्या हो जाएंगे, मटेरियल्स के रूप में ये एक जगह लट जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, एक आपकी स्लो प्रोसेस है। अब उसी को स्पीड दे दी जाए, द स्पीड ऑफ द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को स्पीड दे दी जाए, प्रेशर दे दिया जाए और सक्शन अप्लाइड कर दिया जाए, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे लेफ्ट द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छूटे हुए, आर देन स्टेड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम, एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम के थ्रू सॉल्वेंट के रूप में हमें अलग मिल जाएंगे और हमें एक प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा ये देखें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने जो सॉल्यूशन फिल्टर किया था, अब उसी फिल्टर पेपर में कोई ना कुछ हैवी पार्टिकल्स होगा। हैवी पार्टिकल्स क्या होगा आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपका हैवी पार्टिकल्स होगा या हैवियर होगा आपका, ये हैवियर होगा। और HCl क्या होगा आपका, लाइटर होगा। HCl अगर लाइटर होगा, अगर उसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, उसका सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा, एक जो आपकी प्रोसेस रहेगी सेंट्रीफ्यूगेशन करने की, सेंट्रीफ्यूगल एक कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक उपकरण होता है जिससे इसका यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल का जैसे हम यूज़ करेंगे, ये पूरे सॉल्यूशन में से अब FeOH का होल थ्राइस, ये तो हमारा हैवियर है, ये तो हैवी है, और हैवी के साथ साथ क्या बना रहा है, ये PPT बना रहा है आपका। हैवी के साथ क्या बनाएगा, PPT बनाएगा। और HCl होगा, वो कैसा रहेगा आपका, लाइटर पार्टिकल्स रहेंगे इसके। अगर इसके लाइटर पार्टिकल्स रहेंगे तो पीपीटी के रूप में फेरिक हाइड्रोक्साइड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि बॉटम में चला जाएगा, और HCl क्या होगा, सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। HCl जैसे सरफेस पर आना स्टार्ट होंगे, उसका ही क्या करा दीजिए आप, उसका ही आप पेप्टिडाइजेशन करा दीजिए। जैसे आप पेप्टिडाइजेशन कराएंगे तो हमें सिंपल सा क्या बना देगा, एक बहुत अच्छा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन हमें ये बनाकर तैयार कर देगा। और तो यहाँ आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाती है फिनिश।